नमस्कार सभी साथियों को और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का अपना जो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसके बारे में आज अपन एक विशेष टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख चुके होंगे कि डेली जो रूटीन है, ये वीडियो जो पर्पज़ है, इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ एक सिंपल सा पर्पज़ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डेली इस प्रकार के क्वेरीज पूछते हैं या कमेंट्स करते हैं कि सर आप जो गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हैं, स्कूल व्याख्याता के पद पे हैं, वहाँ पूरा टाइम देने के बावजूद भी आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे कर पाते हो, या कितने घंटे तक आप अभी भी पढ़ते हो, कितने घंटे तक आपका जो बुक का, जैसे अपना बुक का मटेरियल का चल रहा है, एक बुक है पीजी लेवल की निकाली है, उसके बाद में अभी यूजी लेवल का मटेरियल का जो प्रोसेस है वो जारी है, तो उसके भी मैं डेली जो नोट्स है वो बनाता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट्स में एक जिज्ञासा रहती है कि सर इतना कुछ कैसे मैनेज होता है। इसका मतलब है कि सर आपकी जो समय सारणी है, आपने अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज कर रखा है, आप दिनचर्या में कैसे कैसे क्या क्या करते हो, थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि हम भी अपने स्टडी के साथ में उन चीज़ों को अप्लाई करें और अपने टाइम मैनेजमेंट को ईजी वे के अंदर रख सकें और समय को कैसे, अपन वक्त को कैसे बचाएं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अगर है आपका इस दुनिया में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वक्त। एक वैकेंसी निकलने का मतलब है डायरेक्ट 4 साल का गैप, और 4 साल में दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी होती है। आपकी फैमिली के रिश्तेदार, सब चीज़ें, आपके रिश्ते, सब चीज़ें बदल चुके होते हैं। 4 साल का गैप बहुत होता है, 4 या 5 साल का गैप आता है एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी के बीच में जाने के लिए। इसका मतलब मैं अपनी जो योजना है पहले वो बता देता हूँ, फिर कुछ हो सकती है आपके कोई डाउट हो तो उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले आज तो ये जो वीडियो है उसमें मेरी जो समय सारणी है, समय योजना है कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ सब चीज़ें, उसके ऊपर कितने घंटे तक मैं पढ़ पाता हूँ दिन के अंदर, टाइम कैसे निकाल पाता हूँ मैं, उन सभी के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक आप बने रहिए। हो सकता है इस वीडियो की वजह से किसी स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके और वो अपनी अच्छी पटरी पर रेगुलर चल सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद में आपको कमेंट जरूर रखे जाओगे आप लोग। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि अभी आप किस लाइफ में आप हो। अभी आप स्टूडेंट लाइफ का मतलब क्या होता है भाई? कैरियर एस्पायरेंट्स। अभी आप अपने कैरियर बनाने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो कैरियर बनाने पे जब आप फोकस कर ही रहे हो तो पहली चीज़ तो अगर आपको करना है तो आपके माइंड में इतना रखो कि अपने को 100% अपना समय देना है। समय का मतलब है कि भी आपके पास, सभी स्टूडेंट के पास में टाइम लिमिटेड है। टोटल अपन देखेंगे तो 24 घंटे हैं, सभी के पास यही घंटे है भाई। मेरे पास ना तो ज़्यादा है ना कम है, ना ही आपके पास कम ज़्यादा है। अब आपको ये है कि भी सिलेक्शन के लिए आपको कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, कितना क्या कर सकते हो, वो चीज़ें डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर। कि भाई मैं आपको हर वीडियो में एक ही लाइन कहता हूँ, यदि किसी भी काम में अगर काम करते वक्त आपको मज़ा आ रहा है, काम करते वक्त आपको बोरिंग महसूस नहीं हो रही है, किसी भी कमी, अगर आपको कोई चीज़ की कमी है, अगर उस कमी को ध्यान में ना रखते हुए भी अगर आप अपने टारगेट के ऊपर चल रहे हो, दैट मीन्स आप सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैं आपको बढ़ाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरी लास्ट जो जॉब थी वो किस में थी भाई? एग्रीकल्चर में कितने साल? 5 साल, जिसमें से 2 साल प्रोबेशन और 3 साल फिक्स्ड परमानेंट। ठीक है, ये मैंने पूरा काम किया, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक अलग ही, मतलब मैं कह सकता हूँ आपको, तड़प प्रकार की थी। एक अलग ही तड़प मतलब मेरे मन में रहती थी, खुद ही खुद को खाए जा रही थी वो चीज़, कि मैंने आज तक जो स्टडी की है, मैंने जो नेट जेआरएफ की है, मैंने इतनी लाइफ साइंस की स्टडी की है, बॉटनी जूलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ी है, हर चीज़ें मैंने दिन रात पढ़ी है, तो क्या मैंने अपनी पूरी नॉलेज क्या इसलिए है कि मैं खेतों में जाऊं और खेतों में उन फसलों को देखूं, एग्रीकल्चर की फसलों को देखूं जिसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है,
इसके अलावा पूरे डॉक्यूमेंटली कागजों में फंसे रहो पूरे दिन, और पूरा दिन आप ऐसे काम कर रहे हो जिस काम में आपको 1% भी आपका मन नहीं लगता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है, इसका बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं है। क्या मतलब नहीं है आपको? बाई प्रोडक्ट, एक तो मन नहीं कर रहा आपका उस काम में, दूसरा उसका कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं था। अब मेरे को ये खाई जा रही थी कि भी मैंने जो मैंने पढ़ा है उसको मैं अप्लाई कहाँ करूँ, ये प्रॉब्लम थी। जबकि मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ाने का खूब शौक़ है, पढ़ने का खूब शौक़ है, नॉलेज गेन करने का खूब शौक़ है। हर किसी को यदि मुझसे कोई भी डाउट पूछता है मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। जो बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता भी होगा इस चीज़ का। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे पे अभी तक कोई पढ़े हैं मेरे से, हो सकता है कई बच्चे मेरे पास नेट से पढ़े हुए हैं, कोई MSc में पढ़े हुए हैं, कोई BSc में पढ़े हुए हैं, तो वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं इस मामले में कि मैं पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में बहुत ज़्यादा मेरे को इच्छा ऐसे लगता है कि मैं बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं रात को यदि 2 बजे तक भी पढ़ रहा हूँ तो भी मुझे थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि मुझे उसमें मन लग रहा, मुझे मज़ा आ रहा है उस काम करने में, ठीक है। तो उसी के साथ में अपन देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे मेरा हो पाता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पे अभी का जो टाइम टेबल है। जैसे मान लो 1 बजे वाला टाइम टेबल था मेरे पास, तो यहाँ पे सुबह जो है, जैसे मान लो मैं उठता हूँ 6 AM, ये वाला टाइम यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। मैं 6 बजे से पहले 5:45 के आसपास हमेशा परमानेंट उठने वाला व्यक्ति हूँ। इसमें से अपन देखेंगे यहाँ उठने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले खाना बनाना। अभी मैडम जो है वो घर पे गए हुए हैं 2 महीने के लिए, वो भी सिर्फ आपके इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए मैंने उनको घर पे भेजा है, बच्चे और मैडम को। आगे बताऊंगा उस चीज़ को मैं। तो यहाँ पे अब जैसे ये खाना बनाना है मुझे, तो मुझे टाइम फिक्स है मेरे पास कि टाइम वेस्ट ना हो सके, इसलिए 6 बजे उठते ही मैं सीधा किचन के अंदर गया। किचन में जाते ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। यहाँ से इसके बीच के पीरियड में 6 से 7 बजे के बीच में खाना बनाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, वो सभी चीज़ें इसी में। सब्जी चढ़ाई, फ्रेश होने गया, आटा लगाया, बीच में सब्जी बन रही है उस टाइम में ब्रश कर लिया या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई, बीच में चाय चढ़ा दी, उसी टाइम पे चाय बना ली। कुछ भी करके मुझे ऐसा रहना है कि मेरे मन में ऐसा रहता है मुझे 7 बजे कैसे भी करके फ्री होना है, और मैं यहाँ पे फ्री हो जाता हूँ 7 बजे। 7 बजे के बाद में नहाना धोना, टिफ़िन पैक करना, खाना सब कुछ करके मैं यहाँ से 7:15 के आसपास, ये टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, 7:15 के आसपास मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, और 7:30 का स्कूल का क्या रहता है, टाइम रहता है। वहाँ पे गया, उसके बाद में लगातार वहाँ पे मेहनत की, पढ़ाया बच्चों को अच्छे से। कोई बीच में पीरियड आता है तो उस पीरियड के दौरान कुछ प्रैक्टिकल्स करवाना, जो आप लोग रेगुलर देखते हो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे 1 बजे फ्री होते हैं और 1:30 तक हम घर पे पहुँचते हैं। घर पे पहुँचने के बाद में खाना खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद में मेरी एक विशेषता है, अगर मुझे स्कूल में भी टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए जो नोट्स वाला मैटर अपन चल रहा है, चाहे PG लेवल का हो चाहे UG लेवल का हो, मैं बीच में नोट्स हमेशा साथ रखता हूँ। 1 पेज या 2 पेज जो भी होता है वो मैं कोशिश करता हूँ स्कूल के अंदर भी टाइम अगर मुझे मिलता है सही टाइम तो ही बनाता हूँ, अदरवाइज़ वहाँ मैं इनको नहीं बनाता हूँ। आगे अपन देखेंगे 1 बजे से बाद में अगर यहाँ पे आने के बाद में अपन देखते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद में लगभग 3 से 3:30 PM को उठकर 4 बजे से सब कुछ करने के बाद 4 बजे से बैठकर मैं रात को लगभग, आपको यहाँ से फिक्स जो टाइम है 7 से 8 तक लगातार, यहाँ का जो गैप है इस गैप में क्या होती है, अपनी स्टडी का फिक्स टाइम है। ये क्या है, स्टडी का टाइम है, ठीक है ना। 4 से 8 मतलब लगभग मुझे ऐसा लगता है कि भाई 4 घंटे मेरे ये तो होने चाहिए फिक्स। इस 4 घंटे के साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन के अंदर, तो ये 4 घंटे मेरे पास होने चाहिए। अगला अगर अपन देखेंगे कि 9 और 10, यहाँ पे खाना पीना, साथ में खाना पीने के साथ बनाते वक्त साथ में घर पे बात करना, सब कुछ करने के बावजूद यहाँ से आप देखोगे 10 बजे से लेकर लगभग मेरा हमेशा फिक्स रहता है 12 से 1 AM, ये वाला टाइम मेरा फिक्स रहता है।
कि यहाँ पे मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। इसी के बीच में जैसे ये वाला जो टाइम पीरियड है 6 से 7 के बीच में, इस टाइम के पीरियड के बीच में जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, एक क्लास डेली की वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसी के बीच में ये टाइम भी मैनेज करता हूँ। जब लगता है मुझे नोट्स बनाते बनाते थकान महसूस हो रही है, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी लगता है, तो बीच में जाके वीडियो बना लेता हूँ उसी टाइम के ऊपर मैनेज करते हुए। और लास्ट में यहाँ तक जो है ये अपना क्या रहता है, नोट्स का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। जब 1 बजे अपन सोते हैं तो वापस से 6 बजे उठते हैं। फिर ये दिनचर्या अपनी रेगुलर चलती रहती है। इसका मतलब चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो, आपको ऐसा टाइम बैठाना है आपके समय के अनुसार। मेरे तो ये जॉब है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी नॉर्मल अगर आप देखोगे कि मैंने स्टडी कैसे की है, तो स्टडी में मेरा टाइम टेबल रहता है सुबह 7 बजे से 12 बजे का। 7 से लेकर 12 बजे तक मुझे बैठना है तो पढ़ना ही है 7 बजे तक। 7-8 मतलब 12 बजे। यहाँ पे आप देखोगे 12 से 1 बजे से लेकर मुझे 2 बजे तक 1 घंटा यहाँ निकालना है। 4 बजे से फिक्स 8 बजे तक मुझे 4 घंटा यहाँ पे निकालना है। और यहाँ देखोगे 10 बजे से 12 या 1, यहाँ पे जैसे 11, 12, 1, 3 घंटे के आसपास यहाँ पे निकालने हैं। 4 घंटे यहाँ निकालना, 1 घंटा यहाँ निकालना है। और यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटे भी मानो 5 में से, तो भी अपने 4 और 4 8, 8 और 3 यहाँ पे देखें 11 और 1 12। अगर आप ऐसे मैनेज करते हो, जैसे मान लो मैं किसी भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, हालांकि देखो मैं ये नहीं कह सकता सिलेक्शन होगा। लास्ट बार भी मैं इंटरव्यू में रह गया था और इस बार भी मैंने कोशिश पूरी करके दी है एग्ज़ाम, तो और होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अनुभव होगा। तो यहाँ पर भी टाइम मेरा फिक्स रहता है कि मुझे ऐसा रहता है कि 10 से 12 घंटे के आसपास मुझे टाइम निकालना ही निकालना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे घर वालों को कहीं भी भेजना पड़े, घर वाले सपोर्ट करें चाहे ना करें, ये आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि भाई आप भी जानते हो ऐसी कंडीशंस में थोड़ा तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि मैं आज एक टारगेट लेके बैठा हूँ, मेरा टारगेट अभी फ़िलहाल यही है कि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारा भी किसी का भला हो जाए अगर आपकी बुक से, तो मैं भी ये चाहता हूँ। इस चीज़ से मैं 100% एग्री हूँ। और फिर फैमिली भी इस चीज़ में साथ देती है। मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि इतने बच्चे हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड है, और जिन बच्चों ने मेरे साथ ये किया है कि सर आप नोट्स निकालोगे, हम उनको पढ़ेंगे और इस बार सिलेक्शन लेंगे, तो मेरी वजह से यदि 20 बच्चों का भी भला होता है, किसी का कैरियर बनता है, 60 साल की उम्र तक वो अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक मतलब अच्छी बात होगी, मेरे लिए भी एक पॉजिटिव वे है ये। इसलिए फैमिली ने भी सपोर्ट किया और फैमिली को मैंने घर पे भेजा है। और रेगुलर मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी स्कूल का मैनेजमेंट करने के बाद, आपका वीडियो बनाने के बाद, आपके ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर को पैकिंग करना, सब कुछ करना वो भी मैं ही करता हूँ, पूरा टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। आपको बाई पोस्ट ऑर्डर करवाते हो वो भी मैं ही लगाने जाता हूँ, कोई लड़का नहीं लगा रखा मैंने। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आते हैं वो भी मैं ही पैक करता हूँ, सब कुछ वो भी। और फिर उसके अलावा नोट्स लिखने पड़ते हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बच्चों के नोट्स हैं वो भी अपन क्या करते हैं, देख के जाते हैं, क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ाता नहीं हूँ कभी भी। हमेशा नोट्स को जाने से पहले, स्कूल में जाने से पहले मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करके जाता हूँ, ताकि जब प्लेटफॉर्म पे अपन खड़े हो बच्चों के सामने तो अपना 100% अपन दे सकें और विद कॉन्फिडेंस। हर कंटेंट, हर लाइन, हर चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, तब जाके पढ़ाने का मज़ा आता है। ऐसे फॉर्मेलिटी मैं कभी नहीं करता पढ़ाने के मामले में। तो ये कंडीशन है। अगर आप लोग भी सच में आप लोगों ने मेहनत की है और आप मेहनत करना चाहते हो डेडिकेशन के साथ में, तो आप सोचो कि जब मैं इतना बिजी होके ऐसी कंडीशंस में भी आप लोगों के लिए मैं अभी भी लगभग, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है, लगभग मैं अभी भी 6 से 7 घंटे आप लोगों के लिए नोट्स लिखने के लिए दे रहा हूँ। कितने? 6 से 7 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद घर का पूरा खाना पीना खुद बनाता हूँ, खाने वाला भी नहीं लगा रखा। क्योंकि मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम है, मैं हर चीज़ में उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे लगे कि मुझे रिलैक्स मिल रहा है। क्योंकि हर कोई मुझे भी कहता है, फैमिली वाले भी कहते हैं, मकान मालिक ये भी कहते हैं कि सर आप खाने वाले को लगा लीजिए, आप इतने परेशान रहते हो, पूरे दिन लगे रहते हो, उसके बावजूद भी खाने बनाने में लगे रहते हो। तो मैं ये कहता हूँ नहीं, खाना मैं बना लूँगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है। अगर अपन को कंफर्ट जोन मिलेगा, देखो भाई कोई भी है, आपको तड़प कब रहती है? जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे खाने वाला मिलेगा तो भी मैं क्या करूँगा उस टाइम पे? कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह से मेरी बॉडी है वो लेज़ी होगी,
इसके बजाय मैं 1 घंटे मेहनत करता हूँ किचन के अंदर, पसीना आता है, मेहनत होती है, अपने को लगता है खाने में कितनी मेहनत होती है। तो इसका मतलब कोई भी काम ऐसा मत करो जिसमें आपको लगे कि आपको लेजीपन आ रहा है। हमेशा बॉडी को एक्टिव रखो, माइंड को एक्टिव रखो। सबसे बड़ी बात है भाई, आप लोग अपने लेजीपन को दूर कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में चाहिए, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आप अपने माइंड को क्रिएटिव बनाइए, हर बार हर चीज़ के बारे में आप सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है मेरे ऊपर भी लागू है, जो भी व्यक्ति मुझे जानता है, मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, यहाँ भी मुझे जानते हैं, तो सबकी एक ही शिकायत रहती है कि सर आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी आप पूरा टाइम अपनी लैब, अपने बच्चों को और अपने काम में ज़्यादा देते हो आप। क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम निकलता जा रहा है, टाइम ना ही तो मेरे लिए रुक रहा, ना ही आपके लिए रुक रहा। अभी यही टाइम है 5-7 साल का, जिसमें 5-7 साल अपने पास में है, जिसमें अपन अपना पूरा 100% डेडिकेशन देने के बावजूद अपन कुछ कर सकते हैं। ये वक्त निकलता जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे एक कंडीशन आएगी कि अपने को प्रॉब्लम्स घेरना स्टार्ट कर देगी, और जब प्रॉब्लम्स घेरना स्टार्ट करेगी तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी मेहनत करनी है आप इसी एज में अभी इतनी मेहनत कर लो, ताकि आगे आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना। इसका मतलब जिस व्यक्ति को, वही बात है, आज जितना भी दौड़ना है, जितना भागना है, आप उतना भाग लीजिए, ताकि आगे बैठे बैठे आपके पास में इकोनॉमिक आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं हमेशा से आप लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूँ, आप लोग भी इसी रास्ते पे चलिए। और माँ सरस्वती से मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के, आपके दिमाग पे सरस्वती माँ का विराजमान हो और वो आपको सद्बुद्धि दे, आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाए, आपको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाए, एक पॉजिटिव वे के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। इसी प्रिपरेशन के साथ में इस एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होने के बाद में जो स्टूडेंट्स मेरे से मिलने आएगा वो मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि आप लोग आओगे, आप लोगों का अच्छे से स्वागत होगा। आप लोगों को हमेशा मैं चाहता हूँ कि भी मेरी वजह से यदि 2 बच्चों का भी बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग अपनी लाइफ के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, अपना जो समय है, अपना वक्त है, वो बर्बाद मत कीजिए, अपना वक्त किसी को मत दीजिए। थोड़ी बहुत देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अपनी सक्सेस, आपकी मंजिल नहीं मिलती है, तब तक आप वक्त नहीं देते हो लोगों से, तो वो एक संघर्ष का दौर है। बुराइयाँ भी होगी, लोग आपके लिए गलत भी बोलेंगे कि पता नहीं किस प्रकार का ईगो है, किस प्रकार का क्या चाहता है, अपने आप को सेपरेट रखना चाहता है, कम घूमना फिरना करता है। कई नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी होगी, आपकी बुराइयां हो सकती है, लेकिन आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है। आपको अपने पथ के ऊपर डटे रहना है, और आपको पता है, आपको हमेशा सिर्फ यही करना है कि मेरी ज़रूरत है, तो दूसरों से क्या सलाह लेना। अगर आपकी तकलीफ़ है तो आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से। आपकी मंजिल है, आपका संघर्ष है, आपका संघर्ष है, आपकी सफलता है, आपकी सफलता है, आपके सपने पूरे होने हैं, अपने सपने पूरे होने हैं, अपनी लाइफ अच्छी होगी आगे जाके। तो ये सभी चीज़ें कड़ियों से जुड़ी हुई है भाई। जिस दिन जो आज आपकी बुराई कर रहा है, ये सोच कर कि आप अपने आप को ईगो पेश कर रहे हो, अपना आप को ईगो दिखा रहे हो, आप किसी को वक्त नहीं दे रहे हो, आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, आप अपने आप को कमरे में बंद कर रखे हो, उसका नतीजा जिस दिन आएगा, जिस रात को आएगा, उस रात के बाद में वही कैंडिडेट ये बातें बोलने स्टार्ट कर देंगे कि हमें तो पहले से ही पता था, ये बंदा किसी से बोलता नहीं था, पूरे दिन रात अपना पढ़ता था और इन्होंने अपना 100% दिया था, आज देखो इस पोस्ट के ऊपर है ये बंदा। तो देखो, वक्त है, वक्त के साथ में सब कुछ बदलता है। जो आज ये बोलते हैं, उनकी लय ताल, बोलने के विचार, शब्द, सब कुछ बदल जाएंगे। तो इस चीज़ को कभी भी घबराना नहीं है, इस चीज़ को सोच के कि कुछ चीज़ें बुराई अपने साथ में चल रही है, चलने दो। अपने को तो अपना पॉजिटिव होकर अपने माइंड पे करना है फोकस, और अपने मंजिल के ऊपर बढ़ते रहना है। बुरे संगति से थोड़ा सा दूर रहें, अट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहें। अट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी युवा पीढ़ी की। इस टाइम पे अट्रैक्शन, चाहे वो गर्ल्स से बॉयज़ हो, बॉयज़ से गर्ल्स हो, ये अट्रैक्शन जो है इस टाइम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। देखो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आप एक बार वो हासिल तो करके देखो, आपको अपनी एक मंजिल प्राप्त तो करके देखो। जिस चीज़ के लिए आज आप तड़प रहे हो, वो चीज़ें आपको, आप नहीं चाहोगे तो भी मिलेगी। ऐसी कंडीशन भी आपके साथ में आ सकती है। इसका मतलब सीधा सा है कि आप अपनी मंजिल प्राप्त कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देगा। ये आपका छोटा सा वीडियो था, मुझे लगा तो आपको बनाना चाहिए। काफ़ी टाइम गैप आ गया था, आप लोग कहते भी रहते हो सर टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो बनाया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि टाइम किसी को मत दो, अपना टाइम अपने पास रखो, उसको सदुपयोग करो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। आज के लिए अपनी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। कमेंट करके जरूर जाइए। थैंक यू गाइस।